सब्सक्राइब करें आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर को। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन तक पढ़े थे, तो आज मैं इस वीडियो में उससे आगे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग गोलीय दर्पण में दूरी से संबंधित चिन्ह प्रणाली। क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण में दूरी से संबंधित चिन्ह प्रणाली। देखिए, दोस्तों आप लोग डैश देकर लिखिए गोलीय दर्पण में, ये लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा गोलीय दर्पण में ध्रुव मूल बिंदु होता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव मूल बिंदु होता है, इसीलिए सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। इसीलिए सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। इसीलिए सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। लिखिए, गोलीय दर्पण में दूरी मापने के लिए निम्नलिखित चिन्ह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में दूरी मापने के लिए निम्नलिखित चिन्ह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार चिन्ह प्रणाली दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा? प्लस, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। ये रहा फिगर। उतारिए आप लोग, इसके बाद समझाते हैं। चलिए उतार लिए होंगे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें फोकस ये हो जाएगा, समझ गए? ये हो जाएगा सेंटर। चलिए लिखिए गोलीय दर्पण में, एक नंबर लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष पर, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष पर ध्रुव से, ये ध्रुव रहा, ये ध्रुव से दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक, ये रहा। गोलीय दर्पण में ध्रुव से दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा बाएं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्योंकि इधर की सारी दूरियां क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी कि अवतल दर्पण में फोकस क्या हो जाएगा? फोकस, अवतल दर्पण में फोकस ऋणात्मक होता है। यदि अवतल, मान के चलिए कोई क्वेश्चन देगा, यदि क्वेश्चन में अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण का फोकस 5 सेंटीमीटर, तो वो अपने मन से इसमें माइनस लगाना, -5 सेंटीमीटर। ठीक है? क्यों? यही कारण, ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी इस साइड होता है, इसलिए ये माइनस में होता है। समझ गए? चलिए
लिख लिया। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष से दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती तथा बाएं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए अगला है, प्रधान अक्ष में ध्रुव से ऊपर की ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा ध्रुव से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा ध्रुव से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए अगला लिखिए 3 नंबर। 2 नंबर में लिख लिए प्रधान अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। अब 3 नंबर में लिखिए, इस चिन्ह परिपाटी से यह स्पष्ट होता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दर्पणों का उपयोग। दर्पणों का उपयोग लिख के डैश दीजिए। 1 नंबर में लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग। लिख के डैश दीजिए। लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप यानी कि आगे की अग्रदीप में होता है। अग्रदीप में होता है। लिखिए, इसके अतिरिक्त दाढ़ी या हजामती में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दाढ़ी या हजामती में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग? ताकि देखिए, हम लोगों जैसे दाढ़ी बनाने जाते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमें वस्तु बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही हम अपने प्रतिबिंब के सामने हम अपना चेहरा रखते हैं तो क्या हो जाता है, छोटी छोटी दाढ़ियां जो रहती है वो बड़ी दिखने लगती है तथा वो जो दुकानदार रहता है उसे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी में लिखिए, चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए जब अवतल दर्पण के सामने चेहरा को रखा जाता है, इसीलिए जब अवतल दर्पण के सामने चेहरा को रखा जाता है तो चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, तो लिखिए, चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तथा छोटी छोटी दाढ़ियां
छोटी छोटी दाढ़ियां बड़ी दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी दाढ़ियां बड़ी दिखाई देने लगती है तथा दुकानदारों को दाढ़ियां बनाने में सुविधा होती है। दाढ़ियां बनाने में सुविधा होती है। समझ गए? लिखिए, इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग कौन करते हैं? डॉक्टर, गला के डॉक्टर, कान के डॉक्टर और नाक के डॉक्टर। क्यों करते हैं? क्योंकि गला में यदि कोई छोटी सी बीमारी है तो अवतल दर्पण का उपयोग करके वो चीज को देखा जा सकता है। लिखिए, इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला, दांत, नाक, कान, गला, दांत, नाक, कान, गला, दांत इत्यादि की जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग लिख के दे दीजिए। लिखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी या सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं। इसीलिए इस दर्पण को पार्श्व दर्पण साइड मिरर भी कहा जाता है। इसीलिए इस दर्पण को साइड मिरर भी कहा जाता है। समझ गए? अब लिखिए, तीसरा है समतल दर्पण का उपयोग। लिखिए, यह सर्वाधिक उपयोगी दर्पण है। समतल दर्पण कौन सा दर्पण है? जिसमें हम लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं। लिखिए, यह सर्वाधिक उपयोगी दर्पण है। इस दर्पण का उपयोग हम लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में
अपना चेहरा देखने में करते हैं, अपना चेहरा देखने में करते हैं। इसके अतिरिक्त इस दर्पण का उपयोग सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दर्पण का उपयोग सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग आजकल हेयर कटिंग सैलून में भी रहता है। समतल दर्पण ही रहता है ज्यादातर। समतल दर्पण का उपयोग हेयर कटिंग सैलून में भी होता है। समतल दर्पण का उपयोग हेयर कटिंग सैलून में होता है। इस दर्पण से कई प्रकार के प्रकाशीय यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इस दर्पण से कई प्रकार के प्रकाशीय यंत्रों का निर्माण किया जाता है। चलिए अगले क्लास में हम लोग जानेंगे F = R/2 को प्रूव्ड करेंगे। आज यहीं तक दर्पण के उपयोग तक।